वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का और एक्सरसाइज 1.4। मैंने 1.1, 1.2 एंड 1.3 करवा दिया। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, मैं आपको जल्दी से जल्द उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। तो अब हम शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एंड द क्वेश्चन इज, तो कह रहे हैं कि डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव अ बाइनरी ऑपरेशन। ये जो ऑपरेटर्स है इनकी कुछ डिफिनेशन दी गई है और कह रहा है कि इनमें से कौन सा बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन का सिर्फ एक ही रूल है कि कैसे बताएं हम कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। हमें चेक करना है कि ए जेड प्लस लिया हमने, फिर बी जेड प्लस है और उससे ऑपरेटर लगाने के बाद जो चीज़ आई है वो ए माइनस बी, वो भी जेड होनी चाहिए। ये एलिमेंट भी जेड प्लस से होना चाहिए, ये एलिमेंट भी जेड प्लस से होना चाहिए और ऑपरेशन लगाने के बाद जो भी प्रोडक्ट आए, जो भी चीज़ आए वो भी जेड प्लस से होनी चाहिए। और अगर हम बात नेचुरल नंबर की करें तो ये भी नेचुरल नंबर होने चाहिए, ये भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए और ये भी नेचुरल होने चाहिए। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो हमें हर क्वेश्चन में चेक करना है। ये भी देखना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी हम देखेंगे। पहले इसमें हम लोग दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेते हैं। पहले में मैंने एक 5 इंटीजर्स लिया और ए को हमने 5 लिया है और बी हमने ले लिया 4। तो ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 आ गया। तो ये क्या है, बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। अगर हम इसी को उल्टा कर देते हैं, अगर हम ए को 4 लेते हैं और बी को 5 लेते हैं तो क्या होगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू -1, दैट इज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो आपको दोनों तरीके से सोच कर देखना है। आपको कोशिश करनी है कि अगर बाइनरी है तो है क्यों और नहीं है तो क्या उसका कोई ऐसा केस बन सकता है कि क्यों नहीं बन सकता। तो हम लोग इसको देख लें कि ये बाइनरी प्रोडक्ट है, तो ये बाइनरी प्रोडक्ट नहीं है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। अब ये इसको देखिए, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव ही होगा। तो ये यस, ये बाइनरी ऑपरेटर है। अब ये अगला देखते हैं हम लोग। अब 2 नंबर हैं। अब इन नंबर का क्या मतलब है, बाइनरी ऑपरेटर लगाने के बाद ये फर्स्ट का एट इज इट इज इंटू सेकेंड का स्क्वायर। तो आप एक बात सुनिए कि इस केस में आपके पास एक रियल नंबर आएगा या नहीं आएगा। ऑब्वियसली सी बात है कि एक रियल नंबर आएगा। अब ए और बी मान लो पॉइंट वाले नंबर ले लें, हमने ए और बी मान लेते हैं, पॉइंट वाले नंबर भी ले लिए। तो यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट वाला नंबर होगा। ए और बी को निगेटिव ले लेते तो इधर भी पॉजिटिव नंबर आएगा, तो निगेटिव आ जाएगा। ए बी को अगर निगेटिव लेंगे तो ये निगेटिव ही आएगा। आप हर तरीके से रख कर देखिए, इधर एक रियल नंबर ही आएगा। तो यस, ये बाइनरी ऑपरेटर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट रहा था, लेकिन यहाँ पे बस मॉडुलस लग गया। ठीक है। अब इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नेगेटिव की ही दिक्कत आ रही थी और इसने नेगेटिव मतलब मॉडुलस लगा के नेगेटिव हटा दिया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है ये बाइनरी होगा। अब देखते हैं। अब सुनो, स्टार ऑपरेटर जेड प्लस इंटू जेड प्लस और जो हम लोग को मिलना चाहिए। तो हमें एक एलिमेंट दिया है जो किस पे बिलोंग है, जेड पॉजिटिव पे बिलोंग हुआ है। ये कैसे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, हम लोग इतना क्यों सोचेंगे। क्योंकि हम जब भी बाइनरी ऑपरेटर की बात करते हैं, जब भी हम लोग बाइनरी ऑपरेटर लगाते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव आइडेंटिटी होगा। तो जब मैंने कह दिया कि ए बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव तो इसमें क्या दिक्कत है, ये एक बाइनरी ऑपरेटर है ही। तो हम लोग इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में इसने 2 चीज़ कहा है कि हमें बताना ये बाइनरी है या नहीं है। दूसरा हमें पूछा है उसने क्या ये बाइनरी है तो कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। और तीसरा हमसे इसने पूछा है कि एसोसिएटिव भी है या नहीं है। तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि कैसे इन तीनों चीज़ों को चेक किया जाता है। सबसे पहले हम लोग बाइनरी को चेक करेंगे। तो जब हमारे पास जेड एक इंटीजर है, अगर ए एक इंटीजर है, बी एक इंटीजर है, तो आपको भी पता है कि ए माइनस बी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो ये बिलोंग टू जेड और ये बिलोंग्स टू जेड एंड ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो ये बाइनरी ऑपरेटर है, ये बाइनरी तो है। अब एक बात सुनो, कॉम्यूटेटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए और ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए के लिए क्या होना पड़ेगा, ए माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए होना पड़ेगा फॉर एनी 2 इंटीजर्स।
ऐसा हो ही नहीं सकता कि a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए। आप खुद भी सोचो कि a माइनस बी इक्वल्स टू बी माइनस ए कैसे हो सकता है। तो दैट्स वाई इट्स नॉट कॉम्पिटेटिव। हालांकि आप 2 नंबर लेकर चेक भी कर सकते थे, पर इसमें हम लोगों ने इतनी ज़रूरत ही नहीं समझी, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी तो b माइनस ए के इक्वल हो ही नहीं सकता है। अब आप बात सुनो, एसोसिएटिविटी के लिए हम लोग चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए मैंने आपको इंट्रो पार्ट में भी बताया था कि हम लोग कोई भी नंबर, मतलब बेसिकली हम लोग को क्या करना रहता है कि ये दिखाना रहता है कि a स्टार b a स्टार c इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c। तो इनके थोड़े मैनर अलग होते हैं। पहले हम लोग तो LHS साइड में हम लोग पहले ए और बी को एसोसिएट करते हैं, उसमें बी और सी को एसोसिएट करते हैं। तो हमने मान लो कि ए को हमने 2 लिया, बी को हमने 3 ले लिया, सी को हमने 4 ले लिया। हमें चेक ही तो करना है, हम एक इंटीजर्स ले लिए। तो LHS रखो, तो LHS में क्या होगा, 2 स्टार 3 स्टार 4 इक्वल्स टू 2 माइनस 3 माइनस 4। यही तो मतलब हुआ इसका। तो हम लोग को आ जाएगा 1 इक्वल्स टू -5। तो हम लोग इधर को ले लेंगे, RHS ले लेते हैं। 2 माइनस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 + 1 दैट इज 3 एंड क्लियरली दिस 2 आर नॉट इक्वल। ठीक है, मैं ये शॉर्टकट में बता रही हूँ, आप अलग से करके दिखाया कीजिए कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये एसोसिएटिव नहीं है। अब दूसरा प्रश्न मैं आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ, अब मैं तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ रही हूँ। इसी का तीसरा पार्ट देखते हैं हम लोग, इसी के तीसरे प्रश्न की तरफ। इसमें हम लोग ए और बी को एक रैशनल नंबर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं लेट a इक्वल्स टू 1/2 और b इक्वल्स टू 1/3 एंड c इक्वल्स टू 1/4। अब हम लोग को एसोसिएटिविटी चेक करना है, इसलिए हमने इन सब नंबर को ले लिया है। सबसे पहले हम लोग बाइनरी चेक करेंगे। देखो a स्टार b दैट मीन्स 1, दैट मीन्स व्हाट, 1/2 1/2 इंटू 1/3 अपॉन में 2, तो दैट इज बिकम 1/12। तो हम लोग देखते हैं 1/2 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 1/12। तो ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। तो हम लोग को तीनों रैशनल नंबर मिल गए, तो ये बाइनरी तो है। अब हम लोग को अब कॉम्पिटिटिव भी ये होगा, क्यों चेक कर लेते हैं। a स्टार b इक्वल्स टू AB/2 है, तो b स्टार a वो भी तो BA/2 होगा, तो ये भी तो AB/2 होगा। तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो कॉम्पिटिटिव भी ये है। हम लोग एसोसिएटिविटी भी चेक कर लेते हैं। a स्टार b स्टार c इक्वल्स टू a स्टार b स्टार c। यही तो करना है हमें, बस हमें एसोसिएशन में फ़र्क होता है। ठीक है, तो क्या होगा, 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। तो हम लोग LHS पार्ट ले लिया। इसका हम लोग देख लेते हैं फिर। तो अब ये कितना हो जाएगा, 1/12 1/4 स्टार 1/12 स्टार 1/4 इक्वल्स टू क्या होगा, 1/96 होगा। अब एसोसिएशन में थोड़ा सा फर्क आ गया, तो हम लोग क्या लेंगे, RHS में 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 4 × 12 × 24, तो 1/24 और ये हो जाएगा 1/96। ये दोनों भी इक्वल हैं, तो ये एसोसिएटिव भी होगा। तो ऐसे आप चेक करके बता देंगे। ये एल्गोरिथम चल रहा है, जो सेट दिया हुआ है उसमें से कुछ अपने एलिमेंट लो, एंड एलिमेंट लेने के बाद ABC चुन लिया, उसके बाद
उसको बाइनरी चेक करके देखो, फिर उसको कम्यूटेटिव चेक करके देखो, फिर उसको एसोसिएटिव चेक करके देखो। तो अब हम लोग इसी के फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन को। तो ये जेड स्टार जेड प्लस इंटू जेड प्लस फिर जेड प्लस फिर ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी। इसमें सबसे पहले वही तीन बातें करनी है, बाइनरी दिखाना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव दिखाना है, ठीक है। तो बाइनरी की बात करते हैं। ए पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, बी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट क्या होगा, टू, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर ही आ जाएगी, और एक टू की पावर पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इट्स अ बाइनरी। अब हम लोग बात करते हैं कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव हम लोग ईजिली शो करते हैं, क्योंकि ए स्टार कितना है, टू की पावर ए बी, और बी स्टार ए कितना होगा, तो टू की पावर बी ए। तो अगर हम लोग इसको करके देखेंगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे। अगर आप लोग को इक्वल नहीं लगता तो आप लोग चेक करके देख सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एसोसिएटिविटी की। तो हम लोग 3 नंबर ले रहे हैं और तीनों पॉजिटिव इंटीजर, तो और सी इक्वल्स टू 3। तो हम लोग को एसोसिएटिविटी प्रूफ करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी एंड ए स्टार बी स्टार सी। अब ठीक है, पहले इसको एसोसिएट करेंगे। पहले LHS 1 स्टार 2 स्टार 3, तो 2 की पावर इनका मल्टीप्लिकेशन, फिर स्टार 3, 2 2 ज़ा 4, 4 स्टार 3, 4 स्टार 3 का मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3, तो 2 की पावर 12। तो हम लोग को इसका प्रोडक्ट ही तो लेना है इसकी पावर में। अब RHS देखते हैं। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 लेना है, तो 1 स्टार 2 की पावर में इनका प्रोडक्ट 2 3 ज़ा 6। इसका मतलब क्या हो गया, 1 स्टार 2 इसका पावर कितना होगा 64, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा। अब सुनो, अब 2 की पावर कितनी होगी 64। तो क्लियरली दिस एंड दिस इज नॉट इक्वल, तो दिस इज नॉट एसोसिएटिव। तो ऐसे आप शो कर सकते हैं। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, हम अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग 5th वाला क्वेश्चन खुद से कीजिए और 6th की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमने मान लिया ए एक ऐसा नंबर लिया, बी एक ऐसा नंबर लिया जो इस सेट से बिलोंग करता है -1 से। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो पार्ट है वो R-1 से बिलोंग करे। ऐसा भी हो सकता है कि राइट हैंड साइड वाला -1 आ जाए। अब राइट हैंड साइड वाला पार्ट अगर -1 आना होगा तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने राइट हैंड साइड वाले को -1 के इक्वल ही रहने दिया। तो a इक्वल्स टू -b-1, तो a इससे क्या पता चल जाएगा, a प्लस b इक्वल्स टू -1। तो इससे हम लोग को इससे समझ में आ रहा है कि a और b हम लोग एक वैसा नंबर ले लें जिससे इनका एडिशन -1 आ जाए। तो डेफिनेटली वो a और b की वो वैल्यू होगी जो हम लोग को इस ऑपरेशन में रखना होगा। तो -1 यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। अगर हम लोग को राइट हैंड साइड में -1 आ गया तो डेफिनेटली ये जो चीज़ है ये जो चीज़ इससे बिलोंग नहीं करेगी, क्योंकि R-1, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम लोग a को -4 लेते हैं और b को 3 लेते हैं तो यहाँ पे -1 आएगा कि नहीं आएगा। तो -4 भी R से बिलोंग कर रहा है, 3 भी -1 से बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि हमने a इक्वल्स टू -4 लिया और b हमने लिया 3। तब
हमें बी ए बाई बी प्लस वन डज नॉट बिलोंग्स टू आर माइनस वन, क्योंकि अब तो ये भी -1 आ गया, तो दैट्स नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन, इट्स नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो हम लोग कम्यूटेटिव चेक कर लेते हैं। अब ए स्टार बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस वन है, और बी स्टार ए इक्वल्स टू बी अपॉन में ए प्लस वन होगा। वैल्यू रख के देख लेते हैं, यहीं से वैल्यू रख के देखते हैं, -4 अपॉन 3 + 1 4, तो ये तो -1 आ गया। अब इसका देख लेते हैं, 3 अपॉन में -4 + 1 इक्वल्स टू, तो ये कितना आ गया, ये भी -1 आ गया। कमाल की बात देखिए, हमने एक ऐसा पेयर ले लिया जिससे क्या हो गया, जिससे ये कॉम्यूटेटिव आ गया। ऐसा कैसे हो गया। अब हम लोग एक और दूसरा एग्जांपल इसी के लिए देखते हैं, किसी और ए बी पे चेक करके देखते हैं। ए को 2 ले लिया हमने और बी को 4 ले लिया। अब चेक करके देखते हैं। तो ए अपॉन में बी प्लस 1, तो 4 + 1, और ये हो गया 2 अपॉन में 5 ए प्लस बी, ये जो गया ए, तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्टार ए क्या जगह 4 अपॉन में 3। तो यहाँ पे भी हम लोग को दोनों नहीं मिल रहा है। अगर नहीं दिखाना रहता है तो हम लोग कोई एक वैल्यू लेके हम लोग उसको नहीं शो करते, लेकिन अगर हम लोग को कोई चीज़ दिखाना रहता है तो हम लोग को हर केस में चेक करके देखना पड़ता है। तो ये कॉम्बिनेटिव नहीं है। अब हम लोग को एसोसिएटिविटी चेक करना है, तो हम लोग चेक करते हैं। अब एक काम करना है, ए 2 है, बी 4 है, सी को मैं लिख दे रही हूँ 6। तो जैसे हम लोग एसोसिएटिव चेक करते आए हैं हमेशा से, तो आप लोग इसका एसोसिएटिव खुद से चेक कर लेना। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन वेज ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए वेज बी। ये इसको जो उल्टा जो वी है इसको हम लोग वेज बोलते हैं। तो ए वेज बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए बी, राइट द डाउन ऑपरेशन टेबल ऑफ ऑपरेशन वेज। तो हमने आपको बताया था कि कैसे ऑपरेशन टेबल बनाते हैं, और क्वेश्चन ही करना है हमें। सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 5 है। ऑपरेशन टेबल तभी बनाते हैं जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट तभी बनाते हैं जब बहुत कम होता है। अगर हम लोग ज़्यादा नंबर का टेबल बनाते हैं तो बहुत बड़ा टेबल हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेज है, ये क्या होगा, गिवन सेट है। इस मान लीजिए कि मैंने इस सेट को ए मान लिया, ठीक है, फ्रॉम ए इंटू ए टू ए। तो इनके एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। देखो अगर ऑर्डर की बात करते हैं तो सपोज दैट ए बी चेंजेस टू व्हाट, ए वेज बी, एक इन दोनों के बीच में ऑपरेटर लगेगा। तो जो पहला ऑपरेटर होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यानी कि दे आर स्टार्टर ऑफ द रूट, यानी कि ये जो एलिमेंट्स क्या है ये ए को शो करते हैं। यहाँ से हम लोग ऑपरेटर लगाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर कॉलम्स के एलिमेंट लिखते हैं, दैट इज 1। ये किसको शो कर रहे हैं, बी को, 2 3 4 और ये 5। ऑर्डर का अलग ही महत्व होता है बाइनरी में। अगर ऑर्डर का महत्व नहीं होता तो हम लोग डिसाइड ही क्यों करते हैं। अब हमारा ऑपरेशन क्या है, ए वेज बी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ ए बी, यानी कि जब ऑपरेटर लग जाएगा, जब बाइनरी ऑपरेटर लग जाएगा तो आंसर क्या आएगा, ए और बी में से जो मिनिमम होगा वो आएगा। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारी ए की वैल्यूज़ है और ये हमारी बी की वैल्यूज़ है, ठीक है। ये ए है और ये जो हमारा बी है। तो 1 1 क्या होगा, 1 ही होगा। 1 2 का मिनिमम क्या होगा, 1। इसका 1 3 का मिनिमम 1 ही होगा। 1 4 का मिनिमम 1 ही होगा। 1 5 का मिनिमम 1 ही होगा। अब 2 1 का मिनिमम 1 होगा। 2 2 का मिनिमम 2 होगा। 2 3 का मिनिमम
2 ही होगा। 2 4 का मिनिमम 2 होगा। 2 5 का मिनिमम 2 होगा। 3 1 का मिनिमम 1 ही होगा। 3 2 का मिनिमम 2 होगा। 3 3 का मिनिमम 3 ही होगा। 3 4 का मिनिमम 3 होगा। 3 5 का मिनिमम 3 ही होगा। तो 4 1 का मिनिमम 1 ही होगा। 4 2 का मिनिमम 2 ही होगा। 4 3 का मिनिमम 3 ही होगा। 4 4 का मिनिमम 4 ही होगा। 4 5 का मिनिमम 4 होगा। अब 5 का क्या होगा? 5 1 में 1 ही होगा। 5 2 का मिनिमम 2 ही होगा। 5 3 का मिनिमम 3 ही होगा। 5 4 का मिनिमम 4 ही होगा। 5 5 का मिनिमम 5 होगा। तो बेसिकली इसी बात हम लोग इसका रो और कॉलम देखते हैं और जो मिनिमम होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। तो अगर हम लोग को किसी भी फंक्शन का ऑपरेशन टेबल निकालना है तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेशन टेबल लिख सकते हैं किसी भी ऑपरेटर का। प्लस होता तो हम लोग इनको ऐड करके लिखते रहते हैं। ठीक है, तो ये है ऑपरेशन टेबल। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग को इसको लिखना है तो लिख लीजिए। तो हम देखते हैं 4। तो इसमें इसने कहा है कंसिडर अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार्ट ऑन द सेट ऑफ 1 2 3 4 5। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट पे हो रहा है एंड गिवन बाय द फॉलोइंग ऑन टेबल। तो उसने ऑपरेशन टेबल भी दे रखी है। अब इसमें हमें बाइनरी ऑपरेशन क्लियर नहीं किया है। इसने बाइनरी ऑपरेशन क्लियर नहीं किया, जैसे कि हर बार वो दे देता था कि A स्टार B कैसे चेंज हो जाएगा। तो इस बार हमें उसने ऑपरेशन टेबल दे के रखा है एंड हमें दिखाना है। अब हम देखते हैं कि हमें ऑपरेशन टेबल यूज़ कैसे करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। उसने क्या कंप्यूट 2 स्टार 3 ब्रैकेट स्टार्ट 4 एंड 2 स्टार 3 4 ब्रैकेट। दैट मीन्स पहले हमें इसे सॉल्व करना, ब्रैकेट पार्ट है, एंड फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसके साथ बाइनरी ऑपरेशन करेंगे 4 के साथ। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं 2 स्टार 3 कितना होगा? 2 स्टार पहले एलिमेंट हमने जैसे बताया था कि पहला एलिमेंट A को रिप्रेजेंट करेगा और 2 ये सारे B को रिप्रेजेंट करेंगे। तो 2 स्टार 3 2 ये स्टार 3 तो ये 1 हमारा क्या आया आंसर? तो हमें क्या मिल गया? 1। अब देखो, अब इसका स्टार हमें किसके साथ करना है? 4 के साथ। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। 1 स्टार 4 क्या होगा? तो 1 स्टार 4 तो क्या होगा? 1 आ गया। तो ये तो हमने निकाल दिया इसकी वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे इसकी वैल्यू। 2 स्टार 3 तो पहले हम लोग 3 स्टार 4 की वैल्यू निकालेंगे। तो 3 स्टार 4 तो हम लोग को आ गया 1 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? इसकी वैल्यू निकालनी है कि नहीं निकालनी है? 2 स्टार 1 2 स्टार 1 हो गया 1। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो उसने हमें इतनी बात की थी कि इसकी वैल्यू निकालो और इसकी वैल्यू हमने निकाल दी। अब सुनो, उसने अब उसने कहा है कि क्या स्टार कॉम्बिनेटिव है? तो कब स्टार कॉम्बिनेटिव होता है? जब A स्टार B हो और B स्टार A दोनों बराबर हो। तो A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A। अब हम चेक करते हैं। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि 1 2 2 1 1 1 ही है। 1 3 और 3 1 क्या है? 1 1 ही है, सब 1 1 ही है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं क्या? 2 3 और 3 2 की। तो ये दोनों इक्वल है। 2 4 और 4 2 की इक्वल है। फिर आपको क्या करना है, जो मैं कहना चाह रही हूँ, A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A है तो कॉम्बिनेटिव हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो गया तो कॉम्बिनेटिव हो जाएगा। तो आपको चेक करना है क्या? 1 स्टार 2 इक्वल्स टू 2 स्टार 1 1 स्टार 3 इक्वल्स टू 3 स्टार 1। अब हम लोग 1 के साथ 4 को चेक करते हैं और 4 के साथ फिर 1 को चेक करते हैं, 1 के साथ 5 को चेक करते हैं और 5 के साथ 1 को चेक करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको चेक कर लेंगे। इसी तरह हम लोग को दूसरा भी चेक करना होगा। 2 स्टार 1 2 स्टार 3 2 स्टार 4 2 स्टार 5, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स बन सकते हैं हम उनको इसके साथ लेकर चेक करेंगे। पहले हमने एक को लिया, एक के साथ 4 एलिमेंट लिए, बी को लिया, बी के साथ 4 एलिमेंट लिए, इस तरह 3 के साथ करेंगे तो हम लोग देख लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये कॉम्बिनेटिव है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेटिव होने के लिए A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A होता है। तो क्या आपको मतलब अभी ये जो मैंने बात करी, आपको नहीं लग रहा कि ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा?
तो अगर ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा तो हम लोग इसको शॉर्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग शॉर्ट इसको ऐसे करेंगे। तो जब भी कभी आपको ऑपरेशन टेबल दी हुई हो तो आप डिडक्ट करने की कोशिश करें कि एक्चुअल में ऑपरेशन कर क्या रहा है, ठीक है, ए और बी के साथ, ठीक है। हमें ये डिडक्ट करना है कि एक्चुअल में ऑपरेशन कर क्या रहा है ए और बी के साथ। तो ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे कि हमने डिडक्ट अगर करने की कोशिश की तो क्या हो रहा है। 2 और 3 के साथ 1 आ रहा है, 2 और 4 के साथ 1 आ रहा है, 2 और 5 के साथ आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, तो ध्यान से देखने से पता चलेगा कि HCF है। HCF क्या है ये, HCF 4 और 3 का HCF 1, 4 और 4 का HCF 4, 4 और 5 का HCF 5। तो इस तरह HCF लिया जा रहा है। तो इस तरह आप एक बार इसको ऑपरेशन टेबल को ये चीज़ समझ लिया, ये ऑपरेशन कहीं क्या रहा है, तो इस ऑपरेटर का क्या मतलब है, ठीक है। इस ऑपरेटर का क्या मतलब निकल रहा है, HCF, ठीक है। तो जब HCF है, अब हमें इतने लंबी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली सी बात है कि ए बी का एच सी एफ और बी ए का HCF एक दूसरे के इक्वल होगा ही होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला, कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। अब जब हम लोग कंप्यूट कर चुके हैं, अगर हम लोग इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते ऑपरेशन को, तो ये वाला पार्ट हमारा जो है छूट जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा लेंदी हो जाएगा। इस पार्ट को हम लोग फिर से वहीं से देख सकते हैं ऊपर से। 2 स्टार 3 क्या होगा, 1 होगा। 4 स्टार क्या होगा, 4 स्टार क्या होगा, 1, ठीक है। इसका आंसर 1 आएगा। तो हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें इसने कहा कि स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 2 3 4। तो ए स्टार बी HCF ऑफ ए एंड बी is the operation star same as operation star defined in question exercise 4 above। तो ऑब्वियसली सी बात है, एक्सरसाइज में 4 एवं में जो स्टार ऑपरेशन था उसका भी मतलब क्या था, HCF ही था। और इस स्टार डैश का मतलब क्या है, इसका भी मतलब HCF ही तो है, ठीक है। तो उसने कहा है कि क्या यह ऑपरेशन स्टार जो है ऊपर वाला जो ऑपरेशन है उसके जैसा ही है, तो इसका आंसर है यस, एब्सोल्युटली ये है। फिर जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। जस्टिफाई योर आंसर में क्या बताओगे आप, क्लियरली थ्रू द टेबल व्हाट वी कैन से दैट every elements is the HCF of 2। this is also the star operation robot 2 numbers। दैट्स इट, यही हम लोग बोल के इसको जस्टिफाई कर देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 6 देखते हैं। उसने कहा है कि लेट स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी इक्वल्स टू LCM ऑफ ए एंड बी। तो LCM ऑफ ए एंड बी है ना, तो स्टार का क्या मतलब है, 2 नंबर का LCM है। तो सबसे पहले बात करते हैं 5 स्टार 7। तो 5 स्टार 7 का LCM क्या होगा, तो 5 स्टार 7 का वैल्यू क्या होगा, 5 और 7 का LCM 5 × 7, सो बोथ आर प्राइम, सो इसका LCM 35 होगा। एंड 20 एंड 16 का क्या होगा, शायद अगर अब मुझे ये सिखाना पड़ जाए तो ये बेकार है मेरे लिए, ठीक है। अब ये पूछा कि इज स्टार कॉम्यूटेटिव, तो LCM ऑफ ए बी इक्वल्स टू LCM ऑफ बी ए। LCM ऑफ ए बी को या LCM ऑफ बी ए को बात तो एक ही है, इसलिए ये कॉम्पिटेटिव होगा। अब इज एसोसिएटिव इक्वल्स टू इज, ये क्या इसमें पूछे कि क्या ये एसोसिएटिव है, तो हमने इसको पहले ऐसे लिया है और बाद में ऐसे लिया है। तो अब हम ये 3 नंबर हैं, फिर 3 नंबर का LCM एक ही रहेगा ना। अब वो पहले ए और बी का ले या पहले सी के साथ ले, ठीक है, या फिर बी और सी का लिया फिर ए के साथ लिया, सबका तो एक ही होगा ना। थोड़ा खोल के देखते हैं इसको अगर आप नहीं समझे तो। लेट ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 3 एंड सी इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते पहले 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। और 6 ×
सॉरी फिर 4 के साथ 6 के साथ फिर 4 का एलसीएम लेंगे, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। ठीक है। अब हम लोग RHS देखते हैं। तो पहले हम लोग लेते हैं, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, ऑफकोर्स 3 और 4 का, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12, और 12 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 12 ही होगा, 12 ही होगा ना, 24 और ना हो जाएगा। तो ये क्या है, यस इट इज़ एसोसिएटिव। तो अब कह रहा है कि फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। तो देखो एक बार और करते हैं हम लोग बात, अगर स्टार इन सेट ए सॉरी एन, तो इसका मतलब ये है कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू ई स्टार ए। हमें एक ऐसा एलिमेंट भी, एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो ए के इक्वल भी हो और ई के इक्वल भी है। ठीक है, अगर हमने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब देखो बात खोल के लिखते हैं पूरी, एलसीएम ऑफ ए एंड ई, ठीक है, इक्वल्स टू ए इक्वल टू, अब क्या हो गया, एलसीएम ऑफ ई एंड ए। अब एक बात बताओ, ई एंड ए दो नेचुरल नंबर हैं एंड इनका एलसीएम एक पे, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ई की वैल्यू क्या हो, 1 हो। क्योंकि किसी भी नंबर का एलसीएम की बात करें, किसी भी नंबर का एलसीएम की बात करें, अगर मान लेते हैं कि हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज हम लोग 10 लेते हैं और हमें क्या करना है, दूसरा नंबर लेना है और जिसके साथ इसका एलसीएम क्या हो जाए, 10 ही हो जाए, तो ऑब्वियसली सी बात है ये नंबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ ए एंड ई इक्वल्स टू ए, तो एलसीएम जो इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो एलसीएम ऑफ ए एंड 1 इक्वल्स टू ए ही दे देगा, तो इसलिए एलसीएम ऑफ ई एंड 1 एंड ए, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 इज़ द आइडेंटिटी, तो 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी और इनवर्स थोड़ा सा अच्छा होता है, इसलिए इसको देखा कीजिए थोड़ा प्यार से, ये अच्छा लगता है सॉल्व करने में। अब सुनो, उसने कहा विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इनवर्स इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो सबसे पहले एक बात सुनो, आप जब भी आप कभी इनवर्स और आइडेंटिटी की बात करो, तब आप सबसे पहले उसकी कंडीशन लिख लीजिए, विच एलिमेंट्स ऑफ इन्वर्टिबल। तो कल मैंने आपको बताया था, तो ए स्टार बी इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू बी स्टार ए, ये कंडीशन होती है इन्वर्टिबल एलिमेंट की, वेयर ए बी और ई तीनों किस सेट से बिलोंग करेंगे, जिस सेट के भी वो इक्वल हो, जिस सेट पे भी वो बाइनरी ऑपरेशन हो। यहाँ पे आप लोग का सेट क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अब हम लोग इसका मीनिंग निकाल के लाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला इस तरीके से। ठीक है, हमने देखा कि ऐसा कौन सा नंबर लें जिसके साथ ए का एलसीएम ए ही आए, तो ऑब्वियसली इसी बात 1 ही आए, तो यहाँ से हमारा ई आ चुका था। तो एक बात बताओ, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1 है, और बी स्टार ए का मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ बी एंड ए इक्वल, तो किसी दो नंबर का एलसीएम अगर 1 आ रहा है, तो इमेजिन करो किसी भी दो नंबर का एलसीएम क्या 1 आ सकता है, नहीं, हम लोग को ज़्यादा ही आएंगे। तो सपोज दैट अगर हम लोग 2 और 3 का लेते हैं, तो ये मल्टीपल लिस्ट से तो ज़्यादा ही होगा ना, 3 और का 4 लेंगे तो भी वो भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, किसी भी का 1 तो नहीं आता है, अगर इसका तो 1 किसका आ सकता है, या तो जब ए और दोनों ही क्या हो, 1 हो, वेयर ए एंड बी बोथ आर 1। ठीक है, 1। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कहा क्या है कि जो ये स्टार है डिफाइंड है इस सेट पे, ए स्टार बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हमने सेट को ए कर दिया, तो ये किस पे डिफाइन, ए इंटू ए
टू ए। अब बाइनरी ऑपरेशन कब होगा उसकी कंडीशन की बात करते हैं। ए, अगर ए स्टार बी क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी है, ठीक है। ए स्टार बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? बाइनरी ऑपरेशन तब होता है जब ये ए इस सेट से बिलोंग करे, जब ये बी इस सेट से बिलोंग करे, और जब ये एलसीएम जो है ये भी सेट ए से बिलोंग करे, ठीक है। उस कंडीशन में ये स्टार क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन होता है। अब एक बात सुनो, ठीक है, लेकिन ये जो बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, क्यों? क्योंकि एक बात सुनो, अगर 2 लेते हैं हम लोग, ठीक है, स्टार 5 लेते हैं, तो क्या इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी होगा, 2 एंड 5 होगा। एलसीएम ऑफ 2 एंड 5 तो क्या होगा, ये 10 होगा, जो कि इसमें नहीं है, जो कि इसमें नहीं है। दैट इज नॉट इक्वल टू 10 डज नॉट बिलोंग टू ए, फॉर 2 and 5 बिलोंग्स टू ए, सो दैट इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उसने कहा कि इस स्टार इज कॉम्पिटेटिव ऑन द स्टार ऑफ नेचुरल नंबर, तो मैंने लिख दिया कि स्टार n इंटू एन टू एन। अब इसने कहा कि ए स्टार बी का मतलब क्या है, HCF ऑफ ए एंड बी, तो स्टार का मतलब क्या है, HCF ऑफ 2 नंबर। तो उसने कहा स्टार कॉम्पिटेटिव है, तो ऑब्वियसली सी बात है ए स्टार बी क्या होगा, HCF ऑफ ए एंड बी, बी स्टार ए क्या होगा, HCF ऑफ बी एंड ए। ऑब्वियसली सी बात है ये दोनों क्वांटिटी इक्वल होंगी या नहीं होंगी, तो सीधी सी बात है कि ये दोनों इक्वल होंगी, तो ये क्या है, कॉम्पिटेटिव है। एसोसिएटिव में मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है क्योंकि हमें चेक करना पड़ता है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर हमने सपोज ए को 2 लिया, बी को 3 लिया और सी को 4 लिया, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ तो ध्यान से देखना। ए स्टार बी का मतलब क्या है, LHS सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट पार्ट को सॉल्व करेंगे। 2 स्टार ए का क्या हुआ, एसोसिएशन का मतलब यही कि पहले इनका ये होगा, तो 2 और 3 का HCF कितना होगा, 2 3 का HCF कितना होगा, 1 होगा, और 2 और 3 का HCF किसके साथ जाएगा, 4 के साथ, तो इसका HCF कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या कहा है कि 3 और 4 का पहले हम लोग बात करेंगे, तो ठीक है, ऑब्वियसली सी बात है 1 आएगा, 3 और 4 का HCF 1 ही आएगा, और ये 2 है तो इसको 2 स्टार 1 कितना होगा 1 ही होगा, 2 और 1 का HCF भी तो 1 ही होगा, तो ये है ही है। अब उसने कहा है कि डज द एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर ऑपरेशन ऑन एन, तो उसने आइडेंटिटी की बात की, तो पहले हम लोग लिख लेंगे ए स्टार ई इक्वल्स टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है, ठीक है। वेयर ए और ई बिलोंग्स टू एन, ये दोनों क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। अब सबसे बड़ी बात, ई इज सेम फॉर एनी बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ई विल हैव सेम वैल्यू इन बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। यानी कि ई की जो वैल्यू है सेम रहती है एक बाइनरी ऑपरेशन के अंदर। ए क्या है, ए कुड बी एनी एलिमेंट। अब एक ऐसा एलिमेंट आपको चुनना है जिसका HCF किसी भी नंबर ए के साथ क्या दे दे, वो नंबर दे दे। तो सपोज दैट हमने 5 चुना, तो 5 के साथ, तो क्या आप 5 के साथ कोई एक ऐसा नंबर बता सकते हैं जो HCF आने के बाद भी ई के साथ भी 5 ही आए। ई कोई नंबर है और 5 है जिसका HCF 5 आ जाए, और सब पे एक ही करना है। 6 एक ऐसा नंबर है जिससे 6 और ई को करने के बाद भी 6 ही आ जाए, 7 के साथ ई का करने पे भी 7 HCF आ जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी एक एलिमेंट नहीं चुन सकते हैं जिसका LCF किसी भी नंबर के साथ वो नंबर ही दे दे।
तो यहाँ पे ई जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पर। दिमाग में कोई डाउट है तो यहाँ पे 1 और 5 की HCF की बात करते हैं, तो 1 और 5 का भी HCF क्या होगा, 1 होगा, ना कि 5 होगा। इसलिए देयर विल बी नो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार। ठीक है, और स्टार क्या बता रहा था हमें, HCF। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसने कहा स्टार बी बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ क्यू रैशनल नंबर्स। तो हमें रैशनल नंबर को कंसीडर करते हुए ये क्वेश्चन करने हैं। उसने 6 क्वेश्चन दिए हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि बताओ इनमें से कौन सा कॉम्पिटिटिव है और कौन से एसोसिएटिव है। तो सबसे पहले हम लोग पहला देखते हैं, कॉम्पिटिटिव एंड एसोसिएटिव। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए माइनस बी है। कॉम्बिनेटिव चेक करने के लिए तो बी स्टार ए होना और इक्वल्स टू बी माइनस ए होना चाहिए। ठीक है, ए माइनस बी कैन नॉट बी बी माइनस ए। तो ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए फॉर एनी रैशनल नंबर। तो ये कॉम्बिनेटिव नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले हम लोग सबकी कॉम्पिटिटिव चेक कर लेते हैं। बी स्टार ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का तो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बी स्टार ए इक्वल्स टू ये दोनों का स्क्वायर सेम होना चाहिए। तो क्या ये सेम होगा, हाँ ये ऑफकोर्स सेम होगा, तो ये एसोसिएटिव वेक्टर है। तो अब हम लोग इसका देखने के लिए क्या करेंगे, तो बी स्टार ए इक्वल्स टू बी ए होना चाहिए। कॉम्बिनेटिव करते समय हमें क्या करना रहता है कि सिर्फ ऑर्डर चेंज करने होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर के भी जो ऑर्डर रहते हैं वो उनके सिर्फ ऑर्डर चेंज करने रहते हैं। तो उसका ऑर्डर चेंज कर लिया, तो बी ए भी था तो यहाँ पे हमने बी ए कर दिया, तो यहाँ पे ए भी था, यहाँ पे तो ये रिजल्ट सेम रहा, तो ये कॉम्बिनेटिव। अब बी स्टार ए, तो हमने इसको बी स्टार ए कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस ए। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं होंगे बट इनके स्क्वायर्स सेम होंगे, तो ये भी कॉम्बिनेटिव है। ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई 4। तो हम लोग बी स्टार ए इक्वल्स टू बी ए बाई 4, तो ये दोनों भी इक्वल है, तो ये कॉम्पिटिटिव होगा। अब हम लोग देते हैं ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो हम लोग इसको देखते हैं बी स्टार ए और यहाँ पे बी ए का स्क्वायर, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये इट्स नॉट कॉम्पिटिटिव। अब हम लोग एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए मैं 3 एलिमेंट ले रही हूँ। ए इक्वल्स टू 1/2, बी इक्वल्स टू 1/3, सी इक्वल्स टू 1/4। मैं इनमें से 6 पार्ट में से कई बार एसोसिएटिविटी चेक कर चुकी हूँ, बट एक बार आपको चेक करके बताऊँगी। सिर्फ एक पार्ट में करके दिखाऊँगी, बाकी आपको खुद करना रहेगा। लेट हम लोग कोई सा रैंडम उठाते हैं, कौन सा उठाएं, हाँ चलिए ये हम लोग ये उठाते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिविटी चेक करते समय हम लोग लिखते हैं सिंपल ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अब हम लोग इसका LHS सॉल्व करते हैं। LHS तो ए स्टार बी यानी 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। तो इसका मतलब क्या है, 1/2 और 1/3 का स्टार लगाओगे। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, 1/2 इंटू 1/3, तो 1/6 इंटू 1/4। ठीक है, तो दैट इज़ 1/24। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1/24 इंटू 1/4 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या जाएगा 1/96/4। तो इसका हो जाएगा 1/96 इंटू 4 इक्वल्स टू 1/584। इसी का हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। इसके अभी हम लोग इसको मिटा रहे हैं, मतलब इसको हटा दे रहे हैं। तो इसको देखते हैं RHS इक्वल्स टू ये कितना है, ए है 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4। तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, ये ए है ये है बी है, तो ए बी बाई 4, तो 1/2 ये हो गया 1/12/4। तो 1/12/4 इक्वल्स टू 1/40, यहाँ पे 1/48 हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट किया, आप लोग करके देख सकते हैं। अब सुनो, अब अगेन
इस पर अभी हमें क्या लगाना है, वही लगाना है, AB/4। तो 1/96/4, तो ये आ गया क्या, 1/384, ये भी क्या था 384, तो ये दोनों भी सेम आ गए। तो ये क्या है, ये भी एसोसिएटिव भी है। तो ये ऐसे करके इन्हीं एलिमेंट का यूज़ करके किसी भी केस में किसी भी चीज़ का किसी एसोसिएटिविटी सब चेक कर सकते हो। आपको बस ध्यान में ये रखना कि लेफ्ट हैंड साइड जो है अलग सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड जो है अलग सॉल्व करना है, और दोनों का लेकिन जो आंसर आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। तो सेम आता है तो वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि अब तक जो है जितने भी बाइनरी ऑपरेशन हमने पढ़ रहे थे, जो भी हमने बाइनरी ऑपरेशन पढ़ रहे थे, वो हमने इस तरह के पढ़े थे। लेकिन है तो ये भी क्वेश्चन इसी बेसिस पर, लेकिन जो हमेशा ये जो होता था, ये एक सेट होता था, ठीक है, 1 सेट होता था। कभी भी हमने अभी तक ऐसा सॉल्व नहीं किया जो ए जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट हो। नेचुरल, इसमें इसने कहा कि नेचुरल नंबर का जो कार्टेशियन है वो है ए। तो और हमने इसमें बाइनरी ऑपरेटर की बात की, ऑपरेटर ए सच दैट ये बिलोंग्स टू ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर होगा। और ये जो होगा, ये जो ऑपरेटर लगाने के बाद जो वैल्यू आएगी कैसे चेंज हो गई, इनके फर्स्ट एलिमेंट ऐड हो गए और इनके सेकेंड एलिमेंट वो भी ऐड हो गए। तो इस तरीके से है। अब ये पूछ रहा है क्या स्टार कॉम्पिटेटिव है, तो यहीं पे हम लोग प्रूफ कर देते हैं। जो एलिमेंट से अभी हम लोग इसको रिवर्स करते हैं, CD फिर AB, ठीक है। इसको फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन पे, तो यहाँ पे C+A हो जाएगा, और सेकेंड पोजीशन में B और D को ऐड कर देंगे तो D+B। अब देखो एडिशन कॉम्पिटेटिव होता, A+C कहें या C+A कहें, हमने इनकी पोजीशन चेंज करने के बाद भी जो हमारे पास रिजल्ट आया वो सेम आया है। ये और ये दोनों सेम है, तो ये कॉम्पिटेटिव है। एसोसिएटिविटी अब हम लोग चेक करेंगे। एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए पहले हम लोग क्या करते कि ABC ले रहे थे, तो अब हम लोग को क्या है कि अब ऑर्डर पेयर लेने पड़ेंगे। ये जो हमारे एलिमेंट्स है वो ऑर्डर पेयर में है, ये हमारे ऑर्डर पेयर में, ये कहाँ से उठाए गए हैं, ये ऑर्डर पैडर में है। तो हमें एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए 3 ऑर्डर पेयर कंसीडर करने पड़ेंगे। तो मैंने सपोज के लिया AB CD एंड EF। अब इनको हम चेक करेंगे। प्रूफ क्या करना है हमें, देखो हमें क्या करना है, AB CD EF लिखा हमने, फिर AB CD EF लिया हमने। अब देखो अब एसोसिएट करना है हमें, तो इनको एक जगह में, इन दोनों को एक जगह एसोसिएट करेंगे हम लोग, फिर इसको फिर से एसोसिएट करेंगे। अब हमें किसके साथ प्रूफ करना है, इसके साथ इसको और इसको एक साथ करना है। अब हम लोग इसका बाइनरी क्या करना है, AB के साथ करना है। अब हम लोग को LHS सॉल्व करना है, देखते हैं। अब हमें LHS और RHS सॉल्व करके देखना है, अगर वो दोनों इक्वल आ गए तो ये एसोसिएटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद क्या होगा, आंसर क्या आएगा हमारा, फर्स्ट से फर्स्ट एलिमेंट का A+C B+D। अब मुझे इसके साथ इस ऑपरेटर को लगाना है, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट ऐड कर रहे हैं A+C+E B+D+F, ठीक है। ये तो हमारा RHS पार्ट सॉल्व हुआ। अब हम लोग LHS पार्ट हुआ, अब हम लोग RHS पार्ट करेंगे। अब ये चीज़ होती है टू प्रूफ। अब ये हो गया तो ये एसोसिएटिव प्रूफ हो गया। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो AB C+E और D+F, फर्स्ट एलिमेंट को जोड़ दिया हमने, फर्स्ट को जोड़ दिया हमने, फिर सेकेंड और सेकेंड को जोड़ दिया। अब हम लोग देखते हैं, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। तो A+C+E फिर B+D+F।
अब ये क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो ये क्या हो गया, इक्वल्स टू RHS, तो ये एसोसिएटिव हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये ट्रू फॉल्स है। अब हम लोग को इसमें 2 पार्ट दिया, तो हम लोग पहला पार्ट देखते हैं। फॉर ए एबरेटरी बॉन्ड फॉर, तो ये ट्रू या फॉल्स हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसने कहा जो बाइनरी ऑपरेटर है वो है n इंटू n टू n है, तो A स्टार A इक्वल्स टू A आ जाएगा फॉर एन एर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन। तो मान के चलते फॉर एग्जांपल, तो हम लेते हैं हम लोग प्लस ले लेते हैं, ठीक है, और हमने हमारा जो ऑपरेटर वो प्लस है और जो A है वो है 3, तो 3 स्टार 3 कितना होगा, 3 + 3 दैट इज 6 एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट 3 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 3 + 3 जो कि नॉट इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू 3 होगा, ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। इसमें दिया है इज स्टार इन अ कॉम्बिनेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन देन ए, मतलब उसने कहा है कि मतलब ये उसने कहा जब ये बाइनरी ऑपरेशन है, कम्युनिटी बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये जो है इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो A स्टार B का क्या हो जाएगा, B स्टार A का। तो सबसे पहले हम लोग को इस पार्ट पे ले आते हैं, ठीक है, तो A स्टार B स्टार C, तो हम लोग इसको B स्टार C लिख सकते हैं। तो स्टार क्या कॉम्पिटिटिव है, तो अब सुनिए, अब B जो स्टार C है ये कॉम्पिटिटिव है, तो C स्टार B स्टार A, तो क्या ये चीज़ इसके इक्वल आ गई, तो ये यस इट इज़ ट्रू, ये सही हो गया। तो अब जो अगला क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ दें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगर अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।